नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है पोषक तत्व। ये भी डिजीज के तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पोर्शन का। ठीक है दोस्तों, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलग अलग ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रिएंट्स, हम लोग खाना खाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, उस भोजन के साथ क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स वैसे तत्वों को कहते हैं जो हमारे शरीर को विकास और वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा और सामग्री प्रदान करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे शरीर को विकास में या फिर वृद्धि में और हमारे शरीर में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग हम लोग जो भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलते हैं। अलग अलग प्रकार के भोजन से अलग अलग टाइप का चीज़ें हमें मिलती है, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व क्या होता है? वैसा चीज़ होता है, वैसा सामग्री होता है, वैसा तत्व होता है जो हमारे शरीर को वृद्धि करने में, विकास करने में, हमारे शरीर को रोग से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य रूप से भोजन से ही प्राप्त होता है। मतलब ये कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन से ही प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? जो पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से? सभी चीज़ों को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया था, उसी प्रकार से पोषक तत्व को भी अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया, जो कि हम लोग रोज़ अपने भोजन के माध्यम से, अपने फूड के माध्यम से हम लोग अपने शरीर में इंटर करवाते हैं, लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है ये एक नंबर में आपका बात किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड में फैट जिसको हिंदी में वसा कहते हैं, थर्ड में है प्रोटीन, फोर्थ में है विटामिन, और उसके बाद है मिनरल्स, और लास्ट है वाटर। एक और होता है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स, है ना। फाइबर्स जो होता है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है, जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये तीन को हम लोग एक डिवाइड में बांट सकते हैं, एक कैटेगरी में बांट सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि मुख्य हमारा तत्व होता है, पोषक तत्व होता है ना। जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो ये है। इन तीनों के बिना हम लोग बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जो हमारा होता है मुख्य, हर एक आदमी को जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आगे देखेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का क्या वर्क होता है, क्या उससे रिलेटेड अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। फैट का क्या वर्क होता है, प्रोटीन का क्या वर्क होता है, तो इन सभी के बारे में अलग अलग डीप में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मेन न्यूट्रिएंट्स है इनको हम लोग मेन न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मेन यानी मुख्य, जो हमें लेना ही लेना है, और माइक्रो मतलब थोड़ा सूक्ष्म, कम भी अगर लेंगे इन सब चीज़ों को हम अपने भोजन के माध्यम से, अपने फूड के माध्यम से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो विटामिन और मिनरल एंड वाटर, ये सभी क्या है? नहीं, वाटर को छोड़ के दोस्तों माइक्रो है ना, ये माइक्रो जो होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इन सभी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में अलग अलग प्रकार से। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ना, ये क्या करता है हमारे शरीर में? अगर इस बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा हमारे शरीर में, तो उसके बारे में समझते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं, कभी कभी शॉर्ट नेम जो इसका होता है वो होता है क्रैब्स। क्या होता है? क्रैब्स। कार्ब्स बोल सकते हैं, कार्ब्स, है ना। शॉर्ट नेम इसका क्या बोल सकते हैं? कार्ब्स, जो कि जिम सब में है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप का नाम यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो इसका नाम होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन कभी कभी हम लोग बोलचाल की भाषा में कार्ब्स भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है दोस्तों? ये इसका जो मेन काम है वो काम है ऊर्जा प्राप्त करना। क्या काम है? मतलब ऊर्जा देना शरीर को। जो एनर्जेटिक आदमी रहता है वो खाना पीना, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एडल्ट लोग हैं उसको क्या चाहिए? उसको हर एक दिन ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए। तो हम लोग चावल गेहूँ मक्का रोज कंज्यूम करते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट।
ये शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क को सुचारू रूप से काम करने तथा सक्रिय रखने में यह क्या करता है, मदद करता है। ये हमें कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या होता है? तो इसका जो सोर्स है वो है चावल, जो कि हम लोग रोज़ कंज्यूम करते हैं, गेहूँ जो कि हम लोग रोज़ कंज्यूम करते हैं, मक्का, है ना, इस टाइप का। ये सभी भी क्या है, ये चीनी, गुड़, खजूर, ये सभी क्या है, ये सभी सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है ना, और जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट का पूर्ति शरीर में होता है। ठीक है, ये इसका सोर्स था कार्बोहाइड्रेट का। क्या क्या मतलब किस किस चीज़ को खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेंगे, लिमिट में हर एक चीज़ क्या होती है, लिमिट में हर एक चीज़ सही होती है और हमारे शरीर के लिए भी फ़ायदा होता है, हमारे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हर एक चीज़ के लिए फ़ायदा होता है। लेकिन ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा जब हम लोग खाने लगेंगे, कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों डिजीज। कौन कौन सा डिजीज हो जाएगा, तो वो मधुमेह हो सकता है, मतलब अधिक मोटापा भी एक बीमारी के श्रेणी में ही रखा जाता है, बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाएगा, है ना, हृदय रोग, हार्ट अटैक, ये सब जो मतलब हृदय से संबंधित, हार्ट से संबंधित जो रोग होते हैं वो भी हो सकता है। इस वीडियो में हमने दोस्तों कवर किया इसके बारे में। आगे के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि प्रोटीन का क्या वर्क होता है, फैट्स का क्या वर्क होता है, अलग अलग, और विटामिन और मिनरल ये कि जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका क्या वर्क होता है, वाटर का क्या वर्क होता है हमारे शरीर में, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले, ये भी एक पूरा लंबा सीरीज चलेगा जिसमें अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ों के बारे में इसी से रिलेटेड करेंगे, जिसका शुरुआत आज हो गया। और इस सीरीज़ से पहले हमने एक डिजीज़ का पूरा सीरीज चलाया था, उसमें जो है डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद अलग अलग डिजीज़ को अलग अलग वीडियो में कवर किया है मैंने। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो पे जो कि हमारे चैनल जो है एसजी करियर इंस्टीट्यूट, उस पर मिल जाएगा और आसानी से आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी एक टॉपिक है बायोलॉजी का, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको भी समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया। तो आपको अगर देखना है तो एक बार ज़रूर विजिट करें।